उसी दिन से तुम्हारे पास रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, परंतु तुमने मेरे शरीर पर जुल्म ही जुल्म करता रहा। भैया मुझे माफ कर दो भैया। मैं तुम्हें माफ न कर सकता हूँ। माँ अभी इसी वक्त में गुरु गोरखनाथ को बुलाता हूँ, वही तुम्हें माफ करेगा। इनसे पूछो माँ। बहन भैया मुझे माफ कर दो भैया। तुमने जितना जुल्म हमारे ऊपर किया है, आज मैं एक सत्य के मार्ग पर चलने वाला राजा गोपी चंद हूँ। जो मैं तुम्हें कह दूंगा वो तुम्हें हाथों हाथ लग जाएगा। बहन, दुख तो मुझे हो रहा है, परंतु इस दुख की बदले में आज मैं तुम्हें श्राप देकर जा रहा हूं। परंतु मुझे श्राप देने के अधिकार नहीं है। तुम मेरी बहन हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप नहीं दे सकता हूँ। हाँ भैया, लेकिन मैं गुरु गोरखनाथ को बुलाकर स्वयं उससे मैं पूछ सकता हूँ। भैया अहरिया खबरिया हो गुरु जी, पूरा सहारा गुरु जी, ओ गुरु जी, क्या हुआ भक्तराज? अलग निरंजन, जय बाबा गुरु गोरखनाथ। प्रणाम करता हूँ मैं बाबा आपको। आयुष्मान भव। क्या हुआ भक्तराज? बाबा हाँ भक्तराज, आप सत्य ही कहा था कि देखो, भक्ति से श्राप से मुक्ति पाने के लिए बहुत ही रास्ता कठिन है। हाँ भक्तराज, परंतु बाबा आज देखो मेरे शरीर के ऊपर मेरी बहन ने क्या असर किया है। क्या भक्तराज? और ये मुझसे माफी मांग रहा है। आप बताइए इसके साथ क्या किया जाए। देखो भक्तराज, मैं तुम्हारे सर में जितना भी कष्ट हुआ है मैं सब अंदर से देख चुका हूँ भक्तराज, और ये माफी लायक नहीं है तुम्हारी बहन बीरमा, क्योंकि आज मैं इसे शराब दूंगी, क्योंकि ये कोड़ी बन जाएगा, क्योंकि मैं भक्तराज आज मैं इसे शराब देती हूँ। ये मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है बाबा। ये मुझे क्या हो गया? मुझे क्या हो गया? मुझे माफ कर दो बाबा, मुझे माफ कर दो। क्या तुम्हें मैं माफ कर दूं? बिल्कुल नहीं माफ करूंगा। तुम माफी लायक नहीं हो, क्योंकि मेरे भक्त पर इतना तुमने कष्ट दिया है, क्योंकि उसके लायक शरीर को देखते हुए तुम्हें माफी लायक नहीं हो बाबा। और आते हो मेरे सर में माफी मांगने के लिए। बाबा मैं इस राज की महारानी थी, आज इस रूप में कैसे रहूंगी? मैं अपने जीवन को कैसे पालूंगी? नहीं बाबा नहीं, या तो मुझे मार दीजिए या तो फिर ये श्राप वापस ले लीजिए बाबा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि
मेरे भक्तराज बोलेंगे श्राप से वापस लेंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं लूंगा। बाबा हाँ भक्तराज, इस धन दौलत के गुरूर में ये अंधी हो चुकी है। इसे खुद पता नहीं है भाई बहन का रिश्ता क्या होता है। भाई बहन का रिश्ता अनमोल होता है, टूट होता है। कच्चा धागा कोई मामूली धागा नहीं होता है। और ये भी भूल गई है, इस साल में एक बार रक्षाबंधन का त्योहार आता है और कहीं भी रहो भाई तो बहन उसके पास जाकर राखी बांधता है। मेरी माँ देख, यही कलाई है ना जिस कलाई में तुम हर साल राखी बांधा करते थे। जी भैया। परंतु एक मुट्ठी भिक्षा के कारण तुमने मेरे हाथों में जंजीर डाल दिया। अरे बहन, मैं आज पूरे नगर बस्ती में कह रहा हूं कि जिसमें तुम्हारे जैसा, जिस घर में तुम्हारे जैसा बहन जन्म लेगा उस घर में हमारे जैसा भाई कभी भी सर नहीं देगा। और बहन ध्यान से सुनो मेरी बातों को। तुम्हारे दरवाजे पर आए हुए मुझे 12 वर्ष पूरा होने वाला है। क्या तुमने एक लोटा जल भी पूछा? नहीं पूछा। क्या तुमने एक मुट्ठी भोजन देने की कृपा किया? नहीं किया। लेकिन अभी भी समझने का वक्त है। बाबा। हाँ भक्तराज, मेरे दिल में इसके लिए दर्द अभी भी है, क्योंकि इसे पता नहीं है, मुझे पता है कि ये मेरी बहन है। इसलिए अभी तक तो इसने अपने हाथों से भिक्षा भी नहीं दिया है। क्या इसने तुम्हें भिक्षा भी नहीं दिया है? नहीं बाबा, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मेरी बहन को इस कोड़ी से मुक्त कर दीजिए। ठीक है भक्तराज, अगर तुम ऐसा कहते हो तुम्हारी बहन को मैं कोरी का कंचन काया कर देता हूँ। ठीक है। बाबा अब मैं ठीक हो गई हूँ बाबा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा कि आज इस कोढ़ी से मुझे मुक्ति दिला दिया। आज मैं ठीक हो गई हूँ भैया। आज 12 वर्ष मेरे दरबार में हो गया, लेकिन एक लोटा पानी तक मैं तुझे नहीं दिया भैया। एक मुट्ठी अन्न तक तुझे खाने के लिए नहीं दिया भैया। लेकिन कुछ खिलाने पिलाने से पहले मेरे हाथों जो आपका लिखा है भिक्षा, सबसे पहले मैं आपको भिक्षा देकर के मुक्त करती हूँ भैया। अरे मेरी बहन, आज तुम इतना हमारे पर दया बरसा रही हो। दया नहीं भैया, मुझे माफ कर दो भैया। मैं आपको पहचान नहीं सकी भैया, पहचान नहीं सकी। बहन, मैं उतना कठोर नहीं जो कि मैं तुम्हें माफ नहीं करूं। बहन भैया, मैं तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन बहन अभी तक मुझे 1.25 मुट्ठी तिल जौ और 1.25 गज गुदरी नहीं दान दिया है। ठीक है भैया, मैं सब कुछ पूरा कर देती हूँ भैया। आप भिक्षा लेने के लिए तैयार हो जाइए। आगे हंसखू सीधी भैया जा भी